नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ सीएम योगी जो है माफियाओं को लेकर के लगातार अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे, तो दूसरी तरफ उनके बयान को काटती हुई तमाम जो है विपक्षी नेताओं की हुजूम नजर आ रही है। इसी कड़ी में जो है यहाँ पर ओवैसी का एक बड़ा बयान आया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान जारी किया गया है और यहाँ पर जो है सीएम योगी की तरफ से जारी किए गए बयान के पलटवार में उन्होंने अपनी तरफ से कई सारी बातों का खुलासा किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं फिर से आपके समझाने के लिए और आपके सुनने वालों के समझने के लिए कह रहा हूं कि तेलंगाना में रिलीजन के ऊपर नंबर 1 रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको मिल रहा है, जिसमें बता दिया गया कि ये कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। तीसरा, किस बुनियाद पर मिल रहा है? कृष्णन साहब ने, लेट कृष्णन साहब जो सोशियोलॉजी के एक माहिर हैं, जो मंडल की रिपोर्ट में बनाने में उनका रिपोर्ट था, उन्होंने रिपोर्ट बनाई और उस वक्त के आंध्र प्रदेश के ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, उस पर 4% मिला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। तो बीजेपी का ये जो बाजा बज रहा है कि रिलीजन के नाम पे मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। मुसलमानों में जो कास्ट है उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा की रिपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना की गवर्नमेंट ने सुधीर कमेटी बनाया। उस सुधीर कमेटी ने मुसलमानों का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के एक एम्पिरिकल डेटा की रिपोर्ट बनाई, जिसको तेलंगाना की बीसी कमीशन ने और एक रिपोर्ट बनाई, उसको एक्सेप्ट किया और 12% रिजर्वेशन देने के लिए बात की, जिसको तेलंगाना की असेंबली ने इसको एक्ट बनाकर, रेजोल्यूशन बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स भिजाया, जहाँ पर अमित शाह साहब मिनिस्टर हैं। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब का तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन और एक्ट पास करके भारत की सरकार से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से ये पूछा गया, बताया गया, डिमांड किया गया कि ये तेलंगाना सरकार का डिमांड है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन 6 से 9% किया जाए, आप क्यों नहीं करते? आखिरी बात, मोदी सरकार 50% रिजर्वेशन को पार क्यों नहीं करती? ब्रेक करिए इस बैरियर को 50% के। आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो भारत की आबादी का 20% हिस्सा है उनको 10% दे रहे आप। जो भारत की आबादी का 80% हिस्सा है उनको 50% क्यों दे रहे आप? 50% ब्रेक करिए, बताइए कि आप रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं पूरे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को। आपकी मोहब्बत है ही नहीं उनसे। जब चुनाव आता तो आप बताए थे कि मोदी जी ओबीसी हैं। अरे भाई 50% की लिमिट को ब्रेक करिए, पार्लियामेंट में कानून बनाइए। आपके पास 300 एमपी हैं, ब्रेक करिए। हम डिमांड करते हैं 50% रिजर्वेशन को ब्रीच होना चाहिए। आप सेंसस की रिपोर्ट नहीं लाते ओबीसी की, डरते हैं आप देने के लिए, क्योंकि मालूम हो जाएगा कि ओबीसी का सेंसस कितना है, और जब ओबीसी का सेंसस बढ़ के मालूम हो जाएगा तो आपका पॉलिटिकल पावर आपसे छीन लिया जाएगा। मोदी जी की कैबिनेट में सबसे ज़्यादा अगर मिनिस्टर हैं तो अपर कास्ट के हैं, ओबीसी क्यों नहीं है बताइए? एससी क्यों नहीं है बताइए? आप जब खड़े होकर बोलते हैं एससी एसटी की, तो मिनिस्टर क्यों नहीं आपके? ज़्यादा तो अपर कास्ट के लोग हैं मोदी जी कैबिनेट में। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे किरण रिजिजू का कहना है कि जल्द ही लाया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस देश को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। इस देश को प्राइस राइज को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस देश को इन चीज़ों की ज़रूरत है। बेरोज़गारी नौजवानों का मुकद्दर बनता जा रहा है, आप नहीं करना चाह रहे हैं उस पर। हम कहाँ से कहाँ गिरते जा रहे हैं। हमारे जो पैरामीटर्स हैं, तो हम कहाँ से कहाँ गिर रहे हैं। सोशल पैरामीटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, आप देखते जाइए। उसकी ज़रूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके नाम पर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे और मुझसे मुसलमानों का कल्चर छीन लेंगे आप। जो आर्टिकल 29 के तहत मुझे एक एब्सोल्यूट राइट है संविधान में, आप मेरा कल्चर में से नहीं छीन सकते। एब्सोल्यूट राइट, फंडामेंटल राइट है ये संविधान में। आप कल्चर में नहीं छीन सकते मुझसे। मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है, चाहे मेरे शादी का तरीका हो, चाहे मेरा जो भी हो, मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है 29 के तहत। आप कैसे छीनेंगे मुझसे? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और आप लव जिहाद के कानून बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हो और आपको शर्म नहीं है इस तरह की बात करते हो। आप रिलीजियस कन्वर्जन के कानून को बनाते हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते और गुजरात में कोई अपना घर नहीं बेच सकता जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते और हिमाचल प्रदेश में जाकर कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकता। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर सकते तो क्या कोई जाके नॉर्थ ईस्ट में उनके कल्चर को छीनेंगे आप? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को उनका कल्चरल प्रोटेक्शन दिया है, आप करेंगे क्या उसको? एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है सर पूर्व सांसद अतीक अहमद के डेथ का। कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि तीनों शूटर थे इलाहाबाद प्रयागराज आने से पहले ये लखनऊ गए थे। आपने सवाल खड़े किए, अभी तक आपको जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब आपको दिखा? मेरा बोलना यही है कि ये एक टेररिस्ट मॉड्यूल है, टेरर मॉड्यूल है। ये सिर्फ ये ग्रुप नहीं है जो आकर किसी को मर्डर कर दिया पुलिस कस्टडी में, एक टेरर मॉड्यूल है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर जो सरकार सत्ता में है दिल्ली में और यूपी में, अगर वो इस टेरर मॉड्यूल को ख़त्म नहीं करेंगे क़ानून के दायरे में रहकर, तो ये और हत्या करेंगे, ये रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर देंगे और लोगों को बर्बाद करेंगे, गोलियां मारेंगे। ये एक टेरर मॉड्यूल है, इनको आप रोकिए, इनको पूरों को पकड़िए। मैं नहीं बल्कि एक रिटायर्ड आईजी ने हिंदुस्तान टाइम्स में कहा कि ये इन 3 लड़कों ने कम से कम 500 राउंड की फायरिंग की होगी, ट्रेनिंग की होगी, तब जाकर इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस कस्टडी में उन 2 लोगों का हत्या कर दी। नेशनल लेवल शूटर है, वो कह रहा है कि कम से कम इनको 1000 राउंड की ट्रेनिंग मिली होगी। ये एक टेरर मॉड्यूल है, इसको बात को समझने की ज़रूरत है और ये समझना है कि ये लोग रेडिकलाइज कैसे हो रहे हैं। तो हम जो पार्लियामेंट में मैंने स्पीच देकर कहा था कि हर समुदाय के लोगों के रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाइए। आप नहीं बनाते, आप सिर्फ एक ही समुदाय का बनाते हैं। जो लोग जिनके घर पर रहने का छत नहीं है उनके माँ बाप के पास, जो झोपड़ी में रहते हैं, 8-8 लाख की 2 वेपन, 16 लाख कहाँ से आए उनके पास? और योगी सरकार उस लेटर, जो हत्या जिसकी की गई है, उसने एक लेटर भिजाया उसके वकील ने, जिसमें उसने कहा कि मेरी हत्या के जिम्मेदार कौन है। योगी सरकार मीडिया को दे देना, वो लेटर पहुंच चुका है, उनको बता दें कि कौन उसने, मरने वाले ने क्या लिखकर भिजाया कि इसके हत्या हुई थी, कौन किया उसको, जिम्मेदार कौन है, बता दीजिए आप। सीएम योगी ने बोला सर माफिया। हाँ, एक मिनट। मैं ये सवाल पूछ रही थी कि जिस तरीके से हाल में बीजेपी ने ये कहा है कि जो कुछ आप यहाँ पर अपनी कॉन्डोलेंस मीट किया है, ओल्ड सिटी में टेररिज्म फैलाने की बात कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, आखिरी झूठे हैं, दे आर लाइंग टू देयर टीथ। बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। कोई कंडोलेंस मीटिंग नहीं हुई है, कंडेमनेशन हुआ है, इसलिए कि यूपी सरकार की पुलिस कस्टडी में जिनके हाथों में जंजीरें थी और जो पुलिस उनके अतराफ में थी, और वो यूपी सरकार जो कही थी गोली का जवाब गोली से देंगे, उनके सामने 2 लोगों की हत्या कर दी गई और वो तमाशाई बने बैठे रहे। उसका कंडेमनेशन हो रहा है, उसके सवाल हम उठा रहे हैं कि कैसे ये लोग आए, कैसे इनके हाथ में हथियार कहाँ से आया, इतने राउंड गोलियां कहाँ से आई। 8-8 लाख का इलीगल वेपन है, 16 लाख उनके पास, किसने दिए उनको? वो गोलियां किसने दी उनको? किसने उनको जगह बताई वहाँ पर? किसने उनको कहा कि इस जगह पर ये लोग आ रहे हैं? ये हम सवाल उठा रहे हैं। कंडोलेंस कहाँ पर हुआ है? बताओ कहाँ पर कंडोलेंस हुआ है? हाँ, जिन लोगों का जनाजा गया था वो जनाजा रूल ऑफ लॉ का भी था, वो जनाजा रूल ऑफ लॉ का भी था जनाजा, कि देखो रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ रही हैं। ये हम बोल रहे हैं। आप अपनी नाकामी को, अपनी पुष्पनाही को छुपाने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई आप सत्ता में आप हैं, मैं नहीं हूं। आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपकी कस्टडी में किसी को मारा गया है। आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे वो लोग मारे हैं। आप बोलते हैं हम सस्पेंड कर दिया। अरे वो क्या है सस्पेंशन? आप भारत के संविधान के तहत 311 जो है उसको इस्तेमाल करके उनको सर्विस से निकालिए उन लोगों को। आप सुप्रीम कोर्ट को जाकर आप योगी सरकार बोले कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने तैयार है, आप सुप्रीम कोर्ट एक टास्क फोर्स तश्कील दे दे, टाइम बाउंड इंक्वायरी हो जाए। क्यों छुपा रहे आप? सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बोला है कि माफिया अतीत हो गए, माफिया अतीत हो गए, पास्ट हो गए। यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दंगे आज भी यूपी में हो रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए आधे मिनट की,
तो मैं आपको बता देता हूं कि यूपी में कितने दंगे हुए हैं और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जो बार बार बोलते हैं ना कि यूपी में दंगे नहीं हुए, दंगे नहीं हुए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं जो हम आपके सामने आधे मिनट, हाँ सुन लीजिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा ये बताता है 2027 और 2021 में 30,040 राइट्स हुए हैं यूपी में। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है। 2017 से 2021 में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, 35,040 कम्युनल फिरक़े वाराना राइट्स हुए हैं। ये जो अमित शाह के मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो बताइए आप, हाँ 2012-17 में 2012-17 का फिगर भी है, मगर 2017 और 21 में आपकी सरकार है, 35,000 कम्युनल राइट्स हुए। क्यों झूठ बोलते हैं? आप कहते हैं कि अतीत कोई हो गया, भाई आपकी कस्टडी में वो अतीत हो गया ना, तो आपको खुशी हो रही है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप उस पर आप क्रेडिट ले रहे हैं क्या उनकी मौत का, उनको जो गोली मारी गई आपकी कस्टडी में? ये आपका सत्ता है, ये आपका गवर्नेंस है। इस तरह आप अतीत करना चाहते हैं किसी को? मालेगांव में आप ही के नेता ने कहा है कि 2-4 मुसलमानों को मारकर जो है आप हिंदू देश नहीं बना सकते, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन कर रहा है? ये सब आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जो गांधी, अंबेडकर और भारत के जो मुजाहिदीन आज़ादी से मोहब्बत करते और करते रहेंगे, वो तो हिंदू राष्ट्र की नहीं बात कर रहे हैं। जो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं वही तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनसे पूछिए आप क्यों, कब, कैसे बात कर रहे हैं? जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रहेगा, ये देश जो संविधान में हमने कहा कि सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा, जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रहेगा, इस देश में लड़ाई होगी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के लिए। आप इस लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, जस्टिस को बीजेपी मानती है नहीं मानती? बताइए हमको। नहीं, उनका ये कहना कि 2-4 लोगों की, हाँ 2-4, देखिए मौत तो हुई ना 2 लोगों की, आपकी कस्टडी में हुई, मेरी कस्टडी में तो नहीं हुई ना। गवर्नमेंट की कस्टडी में थे, यूपी गवर्नमेंट की कस्टडी में थे। सुप्रीम कोर्ट में केस डलवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्टेट की कस्टडी में, उनकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए हैं। आपकी कस्टडी में मौत हुई ना, कोई लोग आसमान से तो नहीं आए। वो उन लोगों ने, ये मैं कह रहा हूं, जिन्होंने उनको मारा है वो एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है, वो टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। याद रखिए इस बात को। अगर आपको लग रहा है कि ये रेटरिक है, ये आप अपने पैरल पे ले लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये रेडिकलाइज लोग हो चुके हैं जो बंदूक से अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स को, गोल्स को फुलफिल करना चाहते हैं। ये हमारे देश के लिए ख़तरा है। इस तरह के लोग जो बंदूक और गोली इस्तेमाल करके लोगों की हत्या करके अपनी आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहते हैं। तो फिर कोर्ट किस लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए, सीआरपीसी एविडेंस किस लिए, जजेस किस लिए हैं? अगर ये लोग तय कर लेंगे सब चीज़ को, किसकी हत्या करना, किसकी हत्या नहीं करना, किसको अतीत बना देना। सर, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अपोजिशन। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। यहाँ पर जो है सीएम योगी के खिलाफ उनका ये बयान आपको कितने हद तक सही लगता है, कितने हद तक गलत लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।